नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि भारत के साथ उनको रिश्तों को ठीक करना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के जो नए राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गोर, वो भारत आ चुके हैं और उनकी बातों से यह बड़ा स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अब समझ में आ गई है कि भारत को इग्नोर करके और नरेंद्र मोदी से पंगे लेकर के उनका काम नहीं चलने वाला है। अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खास करके इंडो पैसिफिक में, वो भारत के बगैर चलने वाला नहीं है। और सर्जियो गोर अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको सुन के आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से ट्रंप अब भारत के प्रति नर्म रवैया अपना रहे हैं, एक तरह से कहें तो पलटी मार रहे हैं। अब देखिए, सर्जियो गोर का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप रियल फ्रेंड्स हैं। उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी उनके रियल फ्रेंड है, वास्तविक फ्रेंड है और भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो ठीक होने चाहिए। उसके ठीक हुए बगैर अमेरिका का काम नहीं चल सकता। उनका यह कहना है कि अमेरिका के लिए अगर किसी देश के साथ रिश्ता सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है भारत। वो कहते हैं कि जितना इसेंशियल भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते हैं उतना किसी दूसरे के साथ नहीं है। मतलब भारत की अहमियत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा है। अब ये सारी जो बातें हो रही हैं उसको सुन के आपको आश्चर्य भी होगा कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने एक वक्त कहा था कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है और अब वो ये कहते हैं कि भारत के बगैर अमेरिका का काम नहीं चलने वाला है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि चीजें बदल रही हैं और ट्रंप को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि भारत के बगैर, नरेंद्र मोदी के बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए, ट्रेड को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो तल्खी आई है उसके बारे में सर्जियो गोर का यह कहना है कि ये बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगे। ट्रेड पे जो भी डिफरेंसेज हैं, अभी 13 जनवरी को ही दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है और उनका यह कहना है कि भाई ये जो मुद्दा है ये सॉल्व हो जाएगा और भारत जितना महत्व रखता है अमेरिका के लिए उसको देखते हुए ट्रंप की सरकार अब ये सोच रही है कि किस तरह से ट्रेड के जो डिफरेंसेज हैं उनको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि हम ट्रेड के रिश्ते तो चाहते हैं, ट्रेड डील हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो किसानों का जो इंटरेस्ट है, जो हित है, भारत के किसानों का जो इंटरेस्ट है, उसके साथ वो समझौता नहीं करेंगे। ना ही वो जो अपने पशुपालक हैं, जो डेयरी सेक्टर है, उसमें वो अमेरिका को आने देंगे। तो अभी तक बात यहीं पे अटकी हुई है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई हम अपने किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर हम आपके लिए नहीं खोल सकते। लेकिन सर्जियो गोर की बातों से यह लग रहा है कि अब अमेरिका धीरे धीरे इस बात को मानने को तैयार हो गया है कि ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत नहीं खोलेगा, डेयरी सेक्टर भारत नहीं खोलेगा, फिर भी यह ट्रेड डील भारत के साथ करना जरूरी है और यह ट्रेड डील जल्द ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे घुटने पे आ रहे हैं और अमेरिका की नीति कैसे बदल रही है। 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा और सर्जियो गोर ने उसके बारे में कहा भी। अमेरिका ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका ग्रुप वो बना रहा है जिसमें बहुत सारे देश होंगे। पहले यह खबर आई कि इसमें भारत को नहीं रखा गया है। या पिछले महीने ही इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था अमेरिका ने, लेकिन उस वक्त भारत उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन अब सर्जियो गोर ने कहा है कि अगले महीने भारत को इस पैक्स सिलिका ग्रुप में फुल मेंबर के तौर पे शामिल किया जाएगा। मतलब पूर्ण सदस्य के रूप में भारत की उपस्थिति वहां पे होगी। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली जो सप्लाई चेन है सिलिकॉन का, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको लेकर के अमेरिका एक नया ग्रुप बना रहा है। और उसकी मंशा क्या है? मंशा यह है कि चीन का जिस तरह से एक स्ट्रैंगल होल्ड है, जो पूरी पकड़ है इस सप्लाई चेन पे। देखिए, चीन में लगभग 80 से 90% ये जितना भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं आपके और सेमीकंडक्टर हैं, उस मार्केट पे चीन का कब्जा है। समस्या उसमें यह है कि अगर आप चाहें कि कल को हम चीन से मुक्ति पालें तो वो हो भी नहीं सकता।
क्योंकि चीन ने इस चीज को 70s 80s में समझ लिया था कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और तब से उसने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अगर कोई देश चीन से अलग अपना एक सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहता है तो उसमें भी कम से कम अगर आज से शुरू करे तो अगले 10 से 15 साल उसमें लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका इस खतरे को समझ रहा है। और अब जो उसने एक नया ग्रुप बनाया है, जिसमें पहले तो उसने जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और इजराइल को रखा, और जब ये अनाउंसमेंट हुई तो दुनिया में बड़ी बात हुई, करे भारत को तो इसमें रखा नहीं, क्योंकि भारत इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। लेकिन सर्जियो गोर ने कह दिया है कि अब भारत भी उसका पार्टनर होगा, और अगले महीने भारत को उसमें बाकायदा शामिल किया जाएगा और उसका अनाउंसमेंट होगा। और जैसा मैंने आपको कहा, सर्जियो गोर ने कहा कि भाई नो पार्टनर इज मोर इसेंशियल देन इंडिया, मतलब भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर अमेरिका के लिए कोई नहीं है। और उन्होंने यह कहा कि भाई अब तो मैं आ गया हूं, तो मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल अच्छे हों और बिल्कुल टॉप क्लास हों। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो दोनों देशों के बीच में है उसको और मजबूत किया जाए। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्जियो गोर का भारत में अमेरिकी राजदूत बन करके आना, ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ऐसे है कि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्किल के पार्ट रहे हैं, बड़े ही आप ऐसे कहें कि उनके विश्वास पात्र रहे हैं। सर्जियो गोर को बहुत सोच समझ के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत भेजा है, और उनकी पोजीशन इतनी महत्वपूर्ण है कि वो भारत के तो राजदूत रहेंगे ही, साथ में वो स्पेशल ऑनवॉय भी हैं पूरे साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश भी सर्जियो गोर ही देखेंगे। और बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भारत के पक्ष को किस तरह से मजबूती से रखा जाए, कि सर्जियो गोर के आने के बाद ये बहुत स्पष्ट होगा। और आप देखेंगे कि भारत वहां भी अपना एक रोल प्ले कर पाएगा, सर्जियो गोर की इसमें बड़ी भूमिका होगी। वो चूंकि दिल्ली में रहेंगे तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन भारत और अमेरिका के बीच में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में चीज़ें सुधरने वाली हैं। और अमेरिका जिस तरह से भी, मैंने आपको बताया कि पैक्स सिलिका में उसने कह दिया है कि भारत अब फुल मेंबर होगा। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वैसे तो वो रेल मंत्री भी हैं, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का भी प्रभार है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रभार है। वो इस वक्त अमेरिका में है। वहां एक क्रिटिकल मिनरल्स पे एक मीट हो रही है जो अमेरिका करवा रहा है, और यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, आपने नाम सुना होगा, जो यदा कदा भारत को धमकाते रहते हैं, उन्होंने वहां पे G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग बुलाई। और मुद्दा क्या था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के अमेरिका बहुत ही परेशान है। और वो जो मीटिंग वहां हो रही है उसमें भी भारत को बुलाया गया, और भारत की तरफ से वहां अश्विनी वैष्णव गए हैं। और वहां भी मुद्दा क्या है कि चीन से कैसे मुक्ति पाई जाए, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसपे चीन का जबरदस्त कब्जा है, वहां अश्विनी वैष्णव गए हैं कि अगर चीन से मुकाबला करना है, खास करके ये क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में या सेमीकंडक्टर के मामले में, तो भारत के बगैर काम नहीं चलने वाला है। और इस वक्त वहाँ जो मीटिंग हो रही है उसमें यूरोपियन यूनियन, G7 तो है ही, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और मैक्सिको, इन सबको बुलाया गया है। भारत का वहाँ होना, लोग कहते हैं ना कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त खराब हो गए हैं, ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ट्रंप जो है ना एक बिल्कुल बिजनेसमैन है, वो एक बेस्ट डील चाहता है भारत के साथ, ट्रेड डील, और इसके लिए उसने पूरा प्रेशर बनाया हुआ है। लेकिन ट्रंप को यह मालूम है कि भारत के बगैर वो दुनिया में चीन से मुक्ति नहीं पा सकता। अगर चीन से आपको लड़ना है तो भारत के बगैर आप नहीं लड़ सकते। और इसलिए आप देखिए कि इस वक्त जो अमेरिका में मीटिंग हो रही है, स्कॉट बेसेंट ने जिन लोगों को बुलाया है उसमें भारत को भी बुलाया है, अश्विनी वैष्णव वहां पे हैं, और सर्जियो गोर जो इस वक्त भारत आ चुके हैं, उनका यह कहना है कि पैक्स सिलिका में अगले महीने भारत को बाकायदा शामिल किया जाएगा। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि भाई भारत के बगैर उनका काम नहीं चलने वाला है, और नरेंद्र मोदी को उनको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। समस्या क्या है कि ट्रंप सारी दुनिया के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो चीज वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं कर सकते। देखिए ऐसा नहीं है कि जो टफनेस उन्होंने भारत के प्रति दिखाया है वो सिर्फ भारत के प्रति है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या यह है कि उन्होंने अपने मित्र देशों को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने इंडोनेशिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने जापान को नहीं छोड़ा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा कैसे वो मैक्रोन की बेइज्जती करते रहते हैं हर वक्त। तो ट्रंप के साथ ये समस्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको स्वीकार करने वाले नहीं है।
आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर के ट्रंप ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ये मान लें कि ट्रंप ने ही सीज फायर करवाया, और उनको चूंकि नोबेल प्राइज चाहिए तो वो चाहते थे कि मोदी उनको नॉमिनेट कर दें। लेकिन मोदी ने किया नहीं किया ना तो उनके रोल को माना और ना ही नॉमिनेट किया उनको। इतना ही नहीं, जब ट्रंप की बयानबाजियां ज़्यादा बढ़ गई और ये 50% टैरिफ जो रूस वाले मामले पे उन्होंने लगा दिया, रूस से तेल के आयात को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी ने उनके फ़ोन कॉल को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कम से कम 4 बार ऐसा हुआ कि ट्रंप बात करना चाहते थे नरेंद्र मोदी से, उन्होंने बात नहीं की। तो मोदी ने दिखाया कि भाई हम आपके मित्र तो हैं, मित्रवत व्यवहार चाहते हैं। हाउडी मोदी का इवेंट वहाँ ह्यूस्टन में हुआ था अमेरिका में, उसके बाद नमस्ते ट्रंप यहाँ भारत में हुआ। वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत की बेइज्जती करेंगे या भारत के प्रधानमंत्री को आंखें दिखाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो मैसेज दिया ना, वो ट्रंप तक पहुंच चुका है। वो बार बार इस बात को कहते हैं, और आप ये समझिए कि जिस तरह से ट्रंप झुकने को मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने एक वक्त कहा था ना कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन आप देखिए आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और राहुल गांधी को देखिए, जब ट्रंप ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ भाई तो डेड इकोनॉमी है। अब राहुल गांधी शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, जिस तरह से ट्रंप घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं, तो राहुल गांधी के लिए तो शर्मिंदगी की बात है। अब ये ट्रेड टैरिफ जो भारत पे लगा हुआ है वो भी खत्म होने वाला है, सर्जियो गोर ने बताया है। उसके अलावा पैक्स सिलिका में भारत को शामिल कर लिया गया है। अभी क्रिटिकल मिनरल्स पे जो वहाँ बैठक हो रही है अमेरिका में, उसमें भी भारत को बुलाया गया है। तो आप समझिए कि ट्रंप बिल्कुल घुटने पे आने को मजबूर हो गए हैं। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्होंने ग्रीनलैंड को धमकाया, तो देखिए वहाँ भी आवाज़ें उठ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में बोलना चाहिए। मतलब सारी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, अभी देखिए जर्मनी के चांसलर यहाँ पे आए हुए मर्ज, यूरोपियन यूनियन के दूसरे नेता भी आने वाले हैं। 26 जनवरी को वो सब स्टेट गेस्ट भी होंगे, और इस महीने के अंत तक यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी हो जाएगा। तो अमेरिका ये सब देख रहा है कि वो भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी दुनिया भारत के साथ दोस्ती चाहती है, भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना चाह रही है। तो ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। भारत का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, और इसको देख करके ट्रंप घुटने पे आने पे मजबूर हो गए हैं। सर्जियो गोर ने तो बड़ा इशारा कर दिया है कि जो हुआ सो हुआ। अभी से वो इस बात को देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हों, और दोनों देश एक तो दुनिया की सुरक्षा में साथ साथ रोल प्ले करें, और साथ में दोनों की प्रगति एक साथ हो और दोनों तेजी से आगे बढ़ें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।